Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great. सऊदी अरेबिया में जो लोग विज़िट वीज़ा पे हैं, रेसिडेंट वीज़ा पे हैं, बहुत सारे लोग जो सऊदी अरब आना चाहते हैं, उनका एक ही सवाल होता है कि सऊदी अरेबिया में क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है? क्या हम फ्री में अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं? और अगर पढ़ा सकते हैं, तो कहाँ पढ़ा सकते हैं? कौन एलिजिबल है? बाकी कौन-कौन से करिकुलम यूज़ होते हैं? तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊँगी और ये भी बताऊँगी कि कैसे आप फ्री में सऊदी अरेबिया में अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेट्स जस्ट स्टार्ट द थिंग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट चीज़ ये आती है कि सऊदी अरेबिया में कौन-कौन से करिकुलम हैं और कौन-कौन से करिकुलम की क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है। सो रिसेंटली मेरी बेटी 4 इयर्स की होने वाली है एंड उसे मैं स्कूल में एडमिशन करवाना चाहती हूँ एंड आई एम लाइक मैं बहुत सारे स्कूलों से मैंने बात की है, बहुत सारे स्कूलों में गई हूँ एंड उसके बाद मैंने बहुत सी चीज़ें एनालाइज़ की, फ़ीस स्ट्रक्चर पता किया ताकि मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ ताकि आप लोगों के लिए भी ईज़ी हो जाए। यहाँ पे बहुत सारे करिकुलम होते हैं। सबसे पहले इंडियन स्कूल का करिकुलम है, इंडियन इंटरनेशनल स्कूल, सऊदी स्कूल्स हैं, इजिप्शियन स्कूल्स हैं, सऊदी स्कूल हैं, इजिप्शियन स्कूल हैं एंड कैलिफोर्निया के करिकुलम से जो पढ़ाई होती है वो अमेरिकन में ही कंसिडर होता है। फिलिपीन स्कूल है, डिफरेंट डिफरेंट स्कूल हैं और सबका जो पढ़ाने का तरीका और फीस स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। तो पाकिस्तानी स्कूल हैं। पाकिस्तानी इंडियन स्कूल की फ़ीस में थोड़ा डिफरेंस है। थोड़ा सा इंडियन स्कूल ज़्यादा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी स्कूल। अच्छा, एक चीज़ मैं ये बता दूं कि मैं जो भी फ़ीस स्ट्रक्चर आपको बताऊंगी आप उसको ये समझ के जज नहीं करिएगा या ये कमेंट में आके नहीं लिखिएगा कि अरे मेरे यहाँ तो ये फ़ीस है। ये बहुत बचकानी हरकत है। जो लोग कमेंट करते हैं बिना सोचे समझे, अच्छा क्यों ये बचकानी हरकत है? रियाद का कंपैरिजन आप दम्माम से नहीं कर सकते हो, दम्माम का कंपैरिजन आप जुबैल से नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जहाँ पे जो चीज़ जितनी महंगी उसी हिसाब से स्कूल की प्राइसेस भी अप्स एंड डाउन होती हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि प्राइस डिफरेंस आपको 2,000 रियाल का आ जाएगा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है? तो मैं आपको जो प्राइस डिफरेंस बताऊंगी आप अपनी अकल लगा के समझ लीजिएगा कि रियाद में थोड़ा सा हाई हो सकता है, जुबैल में थोड़ा सा कम हो सकता है, मदीना में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, जद्दा में थोड़ा और एक्सपेंसिव हो सकता है। तो ये समझ लीजिएगा, ठीक है? सबसे पहले मैं गई थी अमेरिकन स्कूल। क्यों? उसका रीज़न ये है कि मैं जिस एरिया में रहती हूँ यहाँ पे मोस्टली सऊदीज़ रहते हैं। इंडियन पाकिस्तानी नहीं है मैं जिस एरिया में रहती हूँ एंड यहाँ पे स्कूल्स भी नहीं है इंडियन स्कूल। अच्छा, इंडियन पाकिस्तानी जो स्कूल है आप ये नोट करोगे कि वो हर एक सिटी में ज़्यादा नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर आपको स्कूल मिलेगा तो वो अमेरिकन स्कूल मिलेगा जो अमेरिकन पैटर्न फॉलो करता है। तो इस एरिया में जो भी किंडरगार्टन है एंड जो भी स्कूल्स हैं वो ज़्यादातर अमेरिकन है। क्योंकि मैं अमेरिकन स्कूल गई तो उन्होंने मुझे फ़ीस स्ट्रक्चर दिखाया। तो फ़ीस स्ट्रक्चर के मैं यहाँ पे लगा भी दे रही हूँ, फ़ीस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पर मंथ आपको जो एक्सपेंस आएगा वो 2100 रियाल से लेके 3000 रियाल तक आ सकता है, डिपेंड अपॉन डिफरेंट डिफरेंट स्कूल। ये केजी की फ़ीस मैं बता रही हूँ, ठीक है? हर ग्रेड की फ़ीस अलग है, ठीक। नेक्स्ट मैंने विजिट किया इंडियन स्कूल। तो इंडियन स्कूल की फ़ीस मुझे ठीक लगी, बहुत एक्सपेंसिव नहीं लगी। इंडियन स्कूल की फ़ीस दम्माम में आ रही है ऑलमोस्ट केजी के बच्चों की 400 रियाल समथिंग। तो मुझे नहीं लगा कि बहुत एक्सपेंसिव है। उसके बाद मैंने विजिट किया यूरोपियन करिकुलम। तो यूरोपियन करिकुलम की भी फ़ीस जो है ऑलमोस्ट सेम है, 450 रियाल पर मंथ फ़ीस है एंड उनका भी पढ़ाने का तरीका अच्छा है। मीन्स बुक्स अच्छी लगी मुझे, सबसे अच्छी तो ऑब्वियसली अमेरिकन्स की है। अच्छा, मैं डिफरेंस भी बताऊंगी बाद में। ये जो फिलिपीन है और ये सारे तो स्कूल्स में विजिट करने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता है, ठीक है? पाकिस्तानी स्कूल आई हैवेंट विजिटेड, ठीक है? तो उसके बाद मैं गई इजिप्शियन स्कूल में। मैंने आपको बता दिया वहाँ की भी बुक्स अच्छी हैं, टीचर्स अच्छे हैं, ठीक है? नाउ उसके बाद मैं गई सऊदी स्कूल, ठीक है? सऊदी स्कूल जब मैं गई तो वहाँ पे मैंने जो बुक्स देखी एंड टीचर से बात करने का देखा वो ज़्यादातर अरबिक में बात करते हैं, ठीक है? तो सबसे बड़ा बैरियर ये है कि जो बच्चे इंडियन हैं, पाकिस्तानी हैं, वो या तो इंग्लिश बोलेंगे या हिंदी बोलेंगे, राइट? लेकिन वहाँ पे बात ज़्यादातर टीचर्स अरबिक में करते हैं। तो उन्हें समझना और ये उनको समझे, ये मुझे एक सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी दिखी सऊदी स्कूल में। यहाँ पे एक स्कूल है रियाद इंटरनेशनल स्कूल, बट अभी वो हॉलीडे है तो वो मैं पूछ नहीं पाई हूँ, बट आई एम श्योर वो भी अमेरिकन करिकुलम पे चलता होगा। फ्रेंड्स,
कौन एलिजिबल है और कौन सा स्कूल है जो वहाँ पे आप पढ़ाई फ्री में करवा सकते हो। तो सी, इंडियन स्कूल वर्सेस अमेरिकन स्कूल की मैं बात करती हूँ, ठीक है। तो इंडियन स्कूल्स जो होते हैं वो आपके बच्चे के लिए मोर बेनिफिशियल है, ये मेरा मानना है। उसके रीजंस है कुछ। अगर आपका ये इरादा है कि मैं आगे चल के अपने बच्चे को इंडियन पाकिस्तानी स्कूल्स, आगे चल के मैं इंडिया पाकिस्तान में पढ़ाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मुझे आउट ऑफ इंडिया नहीं भेजना है आफ्टर 10th या जो भी है, तो आप अपने बच्चे को इंडियन में डालो। क्योंकि इंडियन स्कूल की जो पढ़ाई है वो ज़्यादा फोकस करते हैं राइटिंग पे, सिलेबस पे एंड एवरीथिंग, रट्टा मारो, ऑल दिस थिंग्स, जो कि इंडियन का पैटर्न है। नीट निकालना है आपको, आईआईटी निकालना है जो कि वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है, यूपीएससी करवाना है आपको, तो आपको इंडियन करिकुलम में पढ़ाना चाहिए अपने बच्चों को। फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू ब्रिटिश करिकुलम, ठीक है। अब ब्रिटिश करिकुलम में दे आर मोर इन टू एक्टिविटीज़ पे वो ज़्यादा फोकस करते हैं। दे आर नॉट लाइक कि रट्टा मार आप होमवर्क करो करो, देयर इज नथिंग लाइक दैट। तो अमेरिकन करिकुलम की खासियत ये है कि वो ज़्यादा एक्टिविटी पे फोकस करते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। तो अगर आपका इरादा ये है कि इन फ्यूचर वी आर गोना सेटल इन लंदन और समवेयर एल्स, हम अपने बच्चे को पढ़ाने भेजेंगे, एंड इफ़ यू कैन अफोर्ड, जो अमेरिकन स्कूल की फ़ीस है, इफ़ यू कैन अफोर्ड, वेल एंड गुड, बेस्ट है आपके लिए कि आप अमेरिकन स्कूल में पढ़ाएं। अगर आप ये इंडिया में रहते तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग। आप सऊदी अरब में हो, यहाँ पे हर करिकुलम आपको मिल रहा है, ठीक है। तो आप अगर अफोर्ड कर सकते हो और आपको ये लगता है कि इन फ्यूचर मैं आगे चल के यूएस, यूके, इस तरह आउट ऑफ कंट्री भेजूंगा अपने बच्चे को, देन प्लीज़ गो अहेड एंड आप अपने बच्चों का अमेरिकन करिकुलम में एडमिशन करवा दीजिए, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इजिप्शियन करिकुलम। इजिप्शियन करिकुलम में टीचर्स इंग्लिश में बात करती हैं एंड वहाँ पे इंग्लिश भी है, अरेबिक भी है। दे आर ऑल्सो फोकस्ड ऑन लाइक, ये बीच वाली चीज़ है, मीन्स दे आर फोकसिंग ऑन बोथ एक्टिविटी एज वेल एज टीचिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस एरिया में मैं करेंटली हूँ, मुझे अपनी बेटी का एडमिशन इजिप्शियन करिकुलम में कराना चाहिए, क्योंकि फ़ीस स्ट्रक्चर सेम है एंड उसको बहुत छोटी है वो, शी विल बी गोइंग इन केजी। तो केजी के लिए वो थोड़ा सा अरेबिक भी लर्न कर लेगी, इंग्लिश भी पढ़ लेगी, एंड आफ्टर दैट मैं यहाँ से भी शिफ्ट नहीं होना चाहती हूँ। वंस आई विल शिफ्ट जहाँ पे इंडियन स्कूल है, देन वहाँ जा करके मैं उसका एडमिशन इंडियन में कराऊंगी। बिकॉज केजी के लिए मुझे नहीं लगता है कि 2500 रियाल से लेके 3000 तक पे करना चाहिए। हाँ, थोड़ी बड़ी होती दिन मैं सोच सकती थी। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे ये लगता है कि जब तक हम अपने बच्चों को ध्यान नहीं देंगे घर पे बैठ करके, आप किसी भी करिकुलम में पढ़ा लो, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। इस वीडियो का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम अपने बच्चों को फ्री में कैसे पढ़वा सकते हैं, तो सऊदी अरेबिया के जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें फ्री में एडमिशन होता है, वो आपके बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं, कोई फीस नहीं लगती है। येस, इट इज़ ट्रू, ठीक है। दमाम में जो स्कूल है उसका नाम है 26। अरेबिक में अगर आपको नेम जानना होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। बिल्कुल फ्री में पढ़ाई होती है वहाँ। लेकिन वहाँ की जो सबसे बड़ी डीमेरिट मुझे लगी वो ये लगी कि वो सिर्फ अरेबिक बोलते हैं, मीन्स इंग्लिश बहुत कम है। मतलब कहीं ना कहीं बच्चों का मीन्स बेस ख़राब हो जाएगा इंग्लिश को लेकर के। दे मीन्स अरेबिक में तो आपका बच्चा बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन व्हाट अबाउट इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जो कि बेसिक चीज़ें हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि सऊदी स्कूल में उसे भेजना सही है। ये मेरा पर्सनल डिसीजन है। मगर अगर जिन लोगों को, इफ़ यू आर ओके विद दिस एंड अगर आपको पढ़ाना है, मीन्स आपको लग रहा है कि नहीं, कम से कम कुछ ना पढ़ने से अच्छा तो मेरा बच्चा कुछ तो पढ़े, तो आप बिल्कुल सऊदी स्कूल में भेजिए। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, नॉट अ सिंगल रियाल, ठीक है। तो मैंने बता दिया। अब ये समझ लेते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हु इज़ एलिजिबल एंड हु इज़ नॉट एलिजिबल। ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा जा करके सऊदी स्कूल में गवर्नमेंट में फ्री में पढ़ा सकता है। तो सबसे पहली चीज़ है, जो भी स्कूल्स हैं, इंडियन करिकुलम, ब्रिटिश करिकुलम, ये मोस्टली इकामा होल्डर्स को एडमिशन देते हैं, ठीक है। आई डोंट नो वेदर कहीं पे जद्दा में अगर कोई कहेगा कि हमने तो करवा लिया, दैट अ एक्सेप्शनल केस, लेकिन मोस्टली जो इकामा होल्डर्स हैं, जिनके बच्चों के पास इकामा है, उन्हीं को एडमिशन मिलता है इन इंडियन स्कूल, पाकिस्तानी स्कूल और ब्रिटिश स्कूल। इजिप्शियन में एट सम स्कूल एंड किंडरगार्टन अब चालू हो गया है विजिट वीज़ा वालों को भी एडमिशन देना। हर जगह और हर स्कूल में नहीं है, मेजॉरिटी स्कूल्स इकामा होल्डर को इंटरटेन करते हैं। अगर आपको अपने बच्चे को विजिट वीज़ा पे आप हो और आप पढ़ाना चाहते हो, देन यू मस्ट विजिट ईच एंड एवरी किंडरगार्टन एंड देन आप उसको वहाँ पे एडमिशन कराओ जहाँ पे विजिट वीज़ा अलाउ है। गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन कराने का जो तरीका
तरीका है वो यही है कि सबसे फर्स्ट जो डिमांड है वो ये है कि आप इकामा होल्डर होना चाहिए। अगर आपके पास इकामा है, आपके बच्चों के पास इकामा है, आप बिल्कुल फ्री में अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। मैंने मेरिट एंड डीमेरिट दोनों बता दिया। फ़ीस आपकी नहीं लगेगी। अरेबिक करिकुलम है वो अरेबिक में पढ़ाएंगे, मीन्स इंग्लिश कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट की जाएगी एज़ कम्पेयर टू अदर करिकुलम्स। इफ़ यू आर ओके विद दिस, आप बिल्कुल सऊदी स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन करवा सकते हैं। नो कैन एनीबडी सजेस्ट मी फॉर द ट्यूशन फॉर अरेबिक। मैं अपनी बेटी को सुडानी के पास नीचे ट्यूशन भेजती हूँ, बट शी चार्जेस 200 रियाल फॉर 3 days इन अ वीक फॉर 30 to 45 मिनट्स। तो मैं पढ़ाती थी, मैंने 3 महीना पढ़ाया, बट मुझे कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं लगी। मीन्स अलिफ बा ता सा से ज़्यादा उसने याद ही नहीं किया है। तो इफ़ एनीबडी नोज़ कि अरेबिक टीचर कहाँ पे अच्छे मिलेंगे इन दम्माम एरिया, डू लेट मी नो। एंड जो गवर्नमेंट स्कूल है उसका नाम जानना है अगर आपको दम्माम एरिया में, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नए व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।